हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन द फैमिली और फैमिली एज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 रहेगा और इसमें हम हार्मोनी इन फैमिली इसको समझेंगे और फैमिली ऑर्डर हमारा क्या होता है उसको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली जो है वो हमें नेचुरली मिलती है। कोई भी छोटा बच्चा है, जब उसका कहीं पर भी बर्थ होता है, जन्म होता है, तो फैमिली उसको अपने आप मिलती है, उसको फैमिली बनानी नहीं पड़ती है। और फैमिली के अंदर जैसा आपको पता ही है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे जितने भी रिलेशन है, ये उस छोटे बच्चे को जब उसका जन्म होता है साथ में ही मिलते हैं। तो जब उसका जन्म हुआ किसी भी फैमिली के अंदर, तो उसे फैमिली बनानी नहीं पड़ी, उसे फैमिली जो है बनी बनाई मिलती है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सब हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, साथ में रह रहे हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, कजन्स, है ना। दीज रिलेशनशिप आर अ रियलिटी ऑफ अवर लाइफ फॉर ईच वन ऑफ अस। ठीक है, तो जितने भी हम ह्यूमन बीइंग है, ये हम सबके लिए क्या है, एक रियलिटी है। रियलिटी कैसे है कि हमें जो परिवार मिलता है, जो हमें फैमिली मिलती है, वो हमें बनी बनाई मिलती है, उसे हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारी फैमिली है वो एक तरह से क्या है, बेसिक यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है इंटरेक्शन करना सीखता है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जो है वो घर में ही सबसे पहले सारी चीजें सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, फैमिली मेंबर के साथ बात करना शुरू करता है धीरे धीरे। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो इंटरेक्शन कर रहा है ना। हर एक मेंबर के साथ उसका इंटरेक्शन है, और ये इंटरेक्शन उसको कब काम आएगा, जब वो अपने फैमिली से बाहर सोसाइटी में जाएगा। ठीक, और फैमिली जो होती है वो एक तरह से हमारे लिए रूट्स का काम करती हैं, मतलब हमें होल्ड करके रखती हैं, है ना। और होल्ड करके रखने का मतलब ये है कि हमें सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इट गिव्स अस बोथ रूट्स टू होल्ड एंड विंग्स टू फ्लाई। सपोर्ट भी करती हैं और हमें हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के अंदर, है ना, जो भी हमारी डिजायर्स हैं उनको पूरा करने में भी हेल्प करती है। तो उसी को इन्होंने इन वर्ड्स के माध्यम से समझाया कि विंग्स टू फ्लाई। It is not surprising that children who grow up in happy families are more successful and well adjusted in life. और ये भी कहा जाता है, और ये भी कहा हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो हैप्पी फैमिली के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अपनी लाइफ में अच्छे से एडजस्ट करना सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिन फैमिली के अंदर जनरली लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, वहाँ के जो जनरली चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो होती है वो कमी होती है। ठीक है, तो फैमिली के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ प्रपोजल अबाउट द फैमिलीज फॉर अस टू वेरीफाई। ठीक है, तो हम जैसे पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं वो आपको एक प्रपोजल की फॉर्म में दिया जा रहा है। उस प्रपोजल को आपको अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से वेरीफाई करना है। और अगर आपको लगता है कि जो आपने वेरीफाई किया, जो आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, उसके बेस पे यहाँ पर जो बताया गया वो अगर सटीक बैठता है, वो बिल्कुल सही बैठता है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फैमिली के बारे में यहाँ पे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हम फैमिली को कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलेशनशिप इज। ठीक है, रिलेशनशिप इज मतलब रिलेशनशिप है। तो ये तो हमने अभी बताया कि अभी इसको समझेंगे कैसे। रिलेशनशिप है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है किसी फैमिली के अंदर, तो उसे रिलेशनशिप ये बनी बनाई मिल रही है, उसको ये रिलेशनशिप बनानी नहीं पड़ रही है ना। उसके साथ जितने भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं,
उनका रिलेशनशिप उसके साथ ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप है फैमिली के अंदर एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ, बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। अब ये जो रिलेशनशिप है ये बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, ये एक सेल्फ का रिलेशन दूसरे सेल्फ के साथ है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फैमिली के अंदर फादर है ना। फादर क्या ह्यूमन बीइंग है, फादर ह्यूमन बीइंग है। तो फादर को अगर हम ह्यूमन बीइंग को, जैसे हमने सेकंड यूनिट में समझा था ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और एक तरफ आप हो, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, तो आपके अंदर भी सेल्फ और बॉडी है और फादर के अंदर भी सेल्फ और बॉडी है। तो ये जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं फैमिली के अंदर, ये हम यहाँ पे अगर एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं उस केस में फादर के सेल्फ और आपके सेल्फ के बीच का रिलेशनशिप है। ये सेल्फ टू सेल्फ होता है रिलेशनशिप फैमिली के अंदर। ठीक है, बॉडी का रोल नहीं होता है इसमें। ठीक, तो रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ में, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, द सेल्फ हैज फीलिंग इन अ रिलेशनशिप। अगर सेल्फ है तो सेल्फ के अंदर क्या होगा, फीलिंग्स होंगी। ठीक है, दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड आई, मतलब सेल्फ एंड सेल्फ। तो जैसे हमने कहा कि रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है। अब रिलेशनशिप अगर होगा तो वहां पे फीलिंग्स होंगी और ये फीलिंग्स भी किसके बीच में होंगी, ये फीलिंग्स जो है एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के साथ फीलिंग होंगी, या ये जो फीलिंग्स होंगी एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के लिए फीलिंग्स होंगी, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। जैसे फैमिली मेंबर्स के बीच में आपस में एक दूसरे पर विश्वास होता है ना, ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट एक फीलिंग है, ट्रस्ट एक फीलिंग है। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट वाली फीलिंग है ये एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के प्रति विश्वास है, ट्रस्ट है, फीलिंग है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। These feelings in the self are definite, that is, they can be identified with definiteness. अभी जो सेल्फ के अंदर फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हम, ये एक्चुअल में जो हम फीलिंग्स की या वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये टोटल 9 वैल्यूज होती हैं, है ना। अब ये 9 वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर जब हम 15 पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी 9 फीलिंग्स आएंगी, तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो दीज फीलिंग इन द सेल्फ आर डेफिनेट, ये फीलिंग जो है डेफिनेट है और इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है फैमिली के अंदर, ठीक है भाई, हमारी मदर है, फादर है ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में हम इन 9 फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फीलिंग कौन कौन सी होंगी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग्स लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। ठीक है, जब हम इन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और इनका फुलफिलमेंट करते हैं, तो दोनों पर्सन जो रिलेशनशिप में है वो कैसे रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल हैप्पीनेस जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लास्ट का यही है कि इन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना और इन फीलिंग का फुलफिल करना। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी बताया आपको कि सेल्फ और सेल्फ के बीच में फीलिंग्स हैं, ठीक है, उन फीलिंग को पहचानना और उन फीलिंग का निर्वाह करना, अगर हम इतना काम कर लेते हैं तो जो भी पर्सन रिलेशनशिप में है वो हमेशा सुखी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और उनके रिलेशनशिप में हमेशा म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या समझने की कोशिश करी कि जो फैमिली है वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पे ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन सीखता है, रिलेशनशिप के बारे में
वो समझने की कोशिश करता है और वहीं से सारी चीजें समझता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप है वो पहले से ही ऑटोमेटिकली होता है, और ये रिलेशनशिप एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के प्रति होता है। अगर सेल्फ दो सेल्फ रिलेशनशिप में तो वहां पे फीलिंग्स होंगी, है ना, और ये फीलिंग्स भी एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के लिए होंगी। ठीक, ये जो फीलिंग्स हैं ये डेफिनेट होती हैं, इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है डेफिनेटनेस के साथ। और इन फीलिंग को पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज करना, और इन फीलिंग का फुलफिलमेंट करना मतलब इन फीलिंग को निभाना, है ना, इनका निर्वाह करना। इससे रिलेशनशिप के अंदर एक म्यूचुअल हैप्पीनेस बनी रहती है। ठीक है, तो 9 फीलिंग्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।